इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के सेकंड इन कमांड रायद सईद को मार गिराया है। इजराइल सेना ने गाजा सिटी में एक कार को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की। यह हमला उस समय हुआ जब दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम लागू है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कार्रवाई को सैनिकों की मौत का बदला बताया और इस दावे से गाजा में तनाव चरम पर पहुंच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने गाजा सिटी में स्टीक एयर स्ट्राइक करके हमास के अल कासिम ब्रिगेड के प्रमुख कमांडर रायद सईद को निशाना बनाया। इजराइल सेना के मुताबिक सईद हमास के लिए हथियार बनाने वाले नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार था और अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए बड़े हमलों की साजिश रचने में भी शामिल था। इजराइल का आरोप है कि सईद लगातार युद्ध विराम के बावजूद हमास की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने और नए हथियार बनाने का काम कर रहा था, जो शांति समझौते का उल्लंघन था। IDF ने कहा कि उन्हें रियल टाइम में खुफिया जानकारी मिली थी कि सईद गाजा सिटी के पश्चिम हिस्से में यात्रा कर रहा है। मौका हाथ से ना जाने देने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई और कार को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया कि उन्होंने इजराइल सैनिकों की मौत का बदला ले लिया। हालांकि हमास ने अब तक रायद सईद की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, बल्कि इसे नागरिकों की गाड़ी पर हमला बताया है। यह हमला उस समय हुआ जब गाजा में संघर्ष विराम लागू है, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका और उसके सहयोगियों ने की थी। गाजा प्रशासन का कहना है कि इजराइल का यह हमला अक्टूबर 2025 में हुए सीज फायर का खुला उल्लंघन है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष विराम के बाद से ही इजराइल ने गाजा में 800 से अधिक हमले किए हैं, जिनमें 386 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास के सूत्रों का कहना है कि इजरायली ड्रोन ने गाजा सिटी के पश्चिम में एक सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में सईद की मौत की पुष्टि नहीं हुई, बल्कि 5 आम लोग मारे गए और 25 घायल हुए। इजराइल लगातार हमास के बड़े नेताओं को निशाना बना रहा है। इससे पहले मार्च 2025 में हमास के प्रधानमंत्री इसाम दिब अब्दुल्ला अल दालीस को भी इजराइल ने मार गिराया था। इससे भी पहले अक्टूबर 2024 में हमास चीफ और मास्टरमाइंड यहां सिनवार भी एक रूटीन ऑपरेशन में मारा गया था और इस बीच इजराइल ने गाजा की 50% से अधिक जमीन पर कब्जा कर उसे अपनी सुरक्षा सीमा घोषित कर दिया है, जिसे येलो लाइन कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इजराइल से मानवीय सहायता की अनुमति देने और युद्ध विराम का पालन करने की मांग की। ये घटनाएं बताती हैं कि गाजा में नाजुक शांति किसी भी समय टूट सकती है। गाजा की स्थिति पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। हमास के सेकंड इन कमांड पर इजराइल के दावे और उसके बाद के घटनाक्रमों पर आपका क्या मत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।